लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ कभी कर्मरत नहीं होता, तो भी सभी कुछ उसके द्वारा ही कर्मरत है। यदि सम्राट और भूस्वामी ताओ को अक्षुण्ण रख सकें, तो संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। और जब संसार सुधर जाए और कर्मरत हो जाए, तब उस अनाम पुरातन सरलता के द्वारा उसका अनुशासन हो। ये अनाम पुरातन सरलता स्पर्धा के लिए वासना से रहित है। वासना रहिता से निश्चलता प्राप्त होती है और संसार अपने ही आप शांति को उपलब्ध होता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। ताओ कभी कुछ करता नहीं, फिर भी सब उसी के द्वारा होता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब तुम कुछ करने लगते हो, तभी तुम ताओ से अलग हो जाते हो। जब तुम कुछ नहीं करते, बिल्कुल शून्य हो जाते हो, तब तुम ताओ से जुड़ जाते हो। क्योंकि जब तुम करने लगते हो, तब तुम अपनी छोटी सी शक्ति पर निर्भर हो जाते हो, और जब तुम नहीं करते, तब विराट शक्ति तुम्हारे माध्यम से काम करने लगती है। दुनिया में जो इतनी थकावट है, निराशा है, दुख है, पराजय का भाव है, उसका कारण यही है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, और जब तुम कर रहे होते हो, तब तुम अकेले हो। तुम्हारी अपनी शक्ति सीमित है, वह कब तक साथ देगी? इसलिए हर कोई थका हुआ है, टूट चुका है, क्योंकि उसने अपने ऊपर ही जिम्मेदारी ले ली है। मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। लेकिन ये मैं ही सब दुखों की जड़ है। जरा देखो, आदिवासी लोगों को देखो, उनके पास कुछ नहीं है, न साधन न सुविधा, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक उल्लास है। भूखे भी हों तो भी नाच सकते हैं, गा सकते हैं। वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन सभ्य लोग जो सब कुछ रखते हैं, उनके जीवन में कोई रस नहीं है, फूल मुरझा चुका है। हमारा ताओ से संबंध उसी क्षण टूट जाता है जब हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। ये मैं का भ्रम ही सारी उलझनों की जड़ है। आदिवासी मैं से नहीं जीता, वह ईश्वर से जीता है। वह बहता है, गिरता है, उठता है, सब उसी के सहारे। इसलिए उसमें सहजता है, प्रफुल्लता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ किया ही ना जाए? नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने बिस्तर पर लेटे रहो, सुस्त हो जाओ। इसका मतलब है कि जो हो रहा है उसे करने का अहम छोड़ दो। बहो जीवन की धारा में जैसे नदियां बहती हैं। खुद को स्रोत मत समझो, खुद को उपकरण समझो। जब तुम उपकरण बन जाते हो, तो जो भी कर्म जरूरी है वह अपने आप होता है, जो व्यर्थ है वह गिर जाता है। और जब ऐसा होता है, तब मनुष्य सरल हो जाता है, पशु पक्षियों की भांति। लेकिन यह सरलता अज्ञान की नहीं होती, यह सजग सरलता होती है। जानकर समझकर जब तुम सरल होते हो, तो वही सरलता जीवन की परम ऊंचाई होती है। पशु पक्षियों की सरलता मजबूरी है, लेकिन मनुष्य की सरलता एक उपलब्धि है। इसलिए लाओ से कहते हैं, ताओ कभी कुछ करता नहीं, फिर भी सब कुछ उसी के द्वारा होता है। जब तुम कर्मरत हो, तब तुम धार्मिक नहीं हो। जब तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम परमात्मा से कट गए हो। प्रार्थना करो मत, होने दो। फर्क बहुत गहरा है। तुम मंदिर जाते हो, शब्दों को दोहराते हो। ये शब्द रटे रटाए हैं, तुमने 1000 बार कहा है। ये प्रार्थना नहीं है, ये दोहराव है। एक ईसाई संप्रदाय है, छोटा सा लेकिन अनूठा। वह कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो किसी भी जानी पहचानी भाषा का उपयोग मत करो। बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ। अगर भीतर से कोई ध्वनि उठे, अनजानी बेसुरी, तो उसे ही प्रार्थना बनने दो। कोई पुकार आए तो पुकारो, चीख आए तो चीखो, लेकिन भाषा मत लाओ बीच में। जैसे बच्चे कुछ भी बकते हैं, कोई तुक बना लेते हैं, बस वैसी प्रार्थना। तब तुम चकित रह जाओगे। बुद्धि बोलना बंद कर देती है, हृदय बोलने लगता है। कई बार तुम्हारे भीतर से पशु पक्षियों जैसी आवाजें उठेंगी। तुम उन्हें मत बनाओ, मत रोको, बस उन्हें होने दो। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो भी शांति ही प्रार्थना है, उसे होने दो। जब ऐसा होता है, तब तुम इतने हल्के हो जाते हो कि जैसे शरीर ही ना बचा हो। जब तुम उस मंदिर से बाहर निकलते हो, तो वही सूरज, वही पेड़, वही पक्षी, लेकिन सब कुछ नया लगने लगता है। तुम हार्दिक हो जाते हो, बौद्धिक नहीं। तुम प्राकृतिक हो जाते हो। तुम फिर से छोटे बच्चे बन जाते हो, उस शिक्षित सुसंस्कृत व्यक्ति से अलग। ऐसी प्रार्थना का मूल्य है, क्योंकि यह नैसर्गिक है। प्रार्थना करो मत, उसे होने दो। पूजा करो मत, उसे घटित होने दो। यह कठिन है, क्योंकि हम सब चीजों को नियमों में बांधते हैं। लेकिन जीवन, प्रेम, प्रार्थना ये नियमों से नहीं चलते। ये तो बहाव हैं, बस बहने दो। एक बार श्री रामकृष्ण को मंदिर से निकालने की बात हो रही थी। मंदिर की कमेटी तय कर चुकी थी कि उन्हें पुजारी पद से हटाया जाए। सोचिए, रामकृष्ण जैसे पुजारी, जो शायद हजारों सालों में एक बार मिलते हैं, उन्हें हटाने की तैयारी थी। कुल 16 रुपए महीने की तनख्वाह थी, और फिर भी यह हंगामा।
कारण ये बताया गया कि उनकी पूजा में कोई डंग नहीं है। स्वभाव था उनका अनोखा, पूजा भी उसी स्वभाव के अनुसार होती थी। कमेटी को डर था कि यह आदमी मंदिर को अपवित्र कर देगा। ऐसी शिकायतें आई थीं कि भोग लगाने से पहले वह खुद चख लेते हैं, फूल चढ़ाने से पहले उन्हें सूंघते हैं। पूजा का कोई तय समय नहीं था, कभी 4 घंटे तक चलती थी, कभी होती ही नहीं थी, कभी सुबह होती, कभी सांझ को। लोगों ने कहा, यह पागल है, पुजारी नहीं। जब रामकृष्ण से पूछा गया, उन्होंने कहा, जिस दिन होती है उस दिन होती है, जिस दिन नहीं होती उस दिन नहीं होती। मैं कुछ करता नहीं हूँ। जब वही चाहती है कि पूजा हो तब होती है, जब वह नहीं चाहती तब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ बीच में आने वाला? उन्होंने कहा, फूल सूंघे बिना मैं चरा नहीं सकता। मुझे कैसे पता चलेगा उसमें सुगंध है या नहीं? और भोग चखे बिना कैसे चराऊं? मेरी माँ भी मुझे बिना चखे नहीं खिलाती थी, मैं भी नहीं खिला सकता। नौकरी तुम रख लो अपनी, लेकिन जो होगा वैसा ही होगा। कमेटी समझ गई कि आदमी बेशक अनोखा है, लेकिन कीमती है। तो समाधान निकाला गया। एक दूसरा पुजारी भी रख दिया गया जो व्यवस्थित पूजा करता था, और रामकृष्ण अपनी अव्यवस्थित था मगर जीवंत पूजा में लगे रहते। यही तो ताओ की शिक्षा है, कर्ता को बीच में मत लाओ, जीवन को उसके सहज स्वरूप में बहने दो। जब कर्ता बीच में आता है तब जीवन बनावटी हो जाता है। जब जीवन निसर्ग के अनुसार बहता है तब उसमें सहजता होती है, सरलता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कठिनाइयां नहीं होंगी, होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों में भी रस होगा, आनंद होगा। और आज भले ही सब सुविधा हो, लेकिन वह सुविधा भी नरक बन सकती है अगर वह झूठ पर टिकी हो। सच्चाई के साथ कठिनाई भी स्वर्ग बन जाती है, और झूठ के साथ साथ सबसे सुंदर सुविधा भी निरर्थक हो जाती है। सच और सहजता में ही आनंद है। जीवन को होने दो, मत करो, तभी वह परम जीवन बनता है। लाओ से आगे कहते हैं, यदि सम्राट और मालिक ताओ को बचाए रख सकें तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब यह है कि जो लोग नेतृत्व में हैं, जो लोग गुरु हैं, जो लोग दूसरों को राह दिखा रहे हैं, अगर वे अपना कर्ता होने का भाव छोड़ दें और ताओ के स्वाभाविक प्रवाह में बहें तो बदलाव अपने आप घटित होगा। आज दुनिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। नेता हर तरफ हैं, लेकिन सुधा ही दिखाई नहीं देता। हर बार क्रांतियां होती हैं, पर अंत में सब व्यर्थ हो जाता है। हत्याएं होती हैं, युद्ध होते हैं, समाज को अच्छा बनाने के नाम पर खून बहता है, और फिर भी आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। हर बार परिवर्तन आता है, लेकिन पुराने रोग नए नामों के साथ लौट आते हैं। 5000 साल का इतिहास यही कहानी दोहराता है। नेता आते हैं, शिक्षक आते हैं, गुरु आते हैं, पर आदमी में कोई असली बदलाव नहीं होता, और वे सब ये मानते हैं कि गलती आदमी की है। लाओ त्से कहते हैं, गलती आदमी की नहीं है, गलती उसमें है जो बदलने चला है, उसके कर्ता भाव में। वह खुद बदलने की कोशिश करता है, विराट के उपकरण नहीं बनता। और जब तक वह खुद को नहीं बदल पाता, तब तक दुनिया को बदलना तो असंभव है। अगर हम गौर करें तो हमें समझ आएगा कि असल अड़चन कहाँ है। एक बार एक बड़े आयोजन में 30 धर्म गुरुओं को बुलाया गया। हर धर्म के ज्ञानी आमंत्रित थे। एक विशाल मंच बनाया गया जहां सब एक साथ बैठ सकें, लेकिन अंत में सब अलग अलग बैठकर बोले, क्योंकि कोई नीचे बैठने को राजी नहीं था। शंकराचार्य ने कहा कि वे सिंहासन पर ही बैठेंगे। बाकी ने कहा कि अगर वे सिंहासन पर बैठेंगे तो हम नीचे नहीं बैठेंगे। ये हैं वे लोग जो समाज को दिशा देने आए हैं। इनका अहंकार इतना गहरा है कि एक मंच पर साथ बैठ भी नहीं सकते, और यही अहंकार ही इस दुनिया की इस दशा का कारण है। नेता कहते हैं, राष्ट्र की चिंता है, समाज को बचाना है, लेकिन असल में चिंता सिर्फ अपनी नेतागिरी की होती है। भीतर रस सिर्फ एक ही है, वो है अहंकार। लाओ त्से कहते हैं, जब तक अहंकार भीतर से ना गिरे तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं शांत नहीं है वह शांति कैसे ला सकता है? हम इतिहास में देखते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, इन सब के मरने के बाद इन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है। जब तक वे जिंदा होते हैं तब तक कोई नहीं बोलता। हिटलर जब जर्मनी पर शासन कर रहा था, एक भी मनोवैज्ञानिक नहीं बोला कि वो पागल है। मर गया तब सब बोलने लगे। असल में अहंकार ही पागलपन की जड़ है। राजनीति सबसे गहरी जगह है जहां अहंकार पलता है। अगर कभी भविष्य में हम राजनीति से कुछ मुक्ति पा सकें तो हमें समझ आएगा कि हमारा सारा इतिहास पागलों की कहानी है। हिटलर, माओ, स्टालिन ये अलग नहीं है। पूरा नेतृत्व ही बीमार रहा है। महत्वाकांक्षा ही बीमारी है, और जब यह बीमारी सत्ता तक पहुंच जाती है तो वह दुनिया को पागल बना देती है।
अगर वह व्यक्ति सफल हो गया तो उसकी जय जयकार होती है, असफल हुआ तो उसकी निंदा। पर बीमारी वही रहती है। 5,000 साल की कोशिशें सिर्फ पागलों द्वारा पागलों को बदलने की कोशिशें हैं, और परिणाम यह हुआ है कि पूरी धरती एक पागलखाना बन गई है। लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। पर हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसी में पैदा होते हैं, इसी में बड़े होते हैं। जैसे कोई बच्चा अस्पताल में जन्म ले और वही उसका पूरा संसार हो, वही उसकी जिंदगी बन जाए। तो अगर कभी उसे बाहर की दुनिया दिखाई जाए तो वह उसे अस्वाभाविक लगेगी। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम इसी पागलखाने को संसार मान बैठे हैं। बच्चा जब अपने परिवार वालों को लड़ते हुए देखता है, तब वही उसके प्रेम का पहला अनुभव बनता है। वही राजनीति, वही वर्चस्व, वही संघर्ष। फिर जब वह खुद बड़ा होता है तो वही कहानी दोहराता है। हमारे पास कोई दूसरा मॉडल ही नहीं है। हम अपने परिवार को ही जीते हैं, बस थोड़े हेर फेर के साथ। वही वंशानुगत पागलपन चलता चला जाता है, और हम इसे ही प्रेम कहते हैं, इसे ही घर कहते हैं, इसे ही परिवार कहते हैं, और कहते हैं परिवार स्वर्ग है। लेकिन असल में हम कभी रुक कर नहीं देखते कि वह परिवार कैसा है जिसमें हम रहते हैं। क्या वह वास्तव में स्वर्ग है, या वह भी एक और पागलखाना बन गया है? हमारी जिंदगी में जो कहा जा रहा है और जो जिया जा रहा है, उनके बीच इतना विरोध है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन सी बात सच है। हमने सुना है कि परिवार स्वर्ग है, इसलिए मान लिया है। हमने देखा है कि घर में झगड़े हैं, फिर भी मानते हैं कि यह प्रेम है। यह अंधेपन की दुनिया है जिसे हम दुनिया कहते हैं, और जब तक कोई भीतर से न जागे, तब तक इस पागलपन की पहचान ही नहीं होती। लाओ त्से कहते हैं, अगर सम्राट और जमींदार ताओ को स्वभाव को यथावत बनाए रखें तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और जब दुनिया सुधर जाए, कर्म में लग जाए, तब उसे किसी प्रयास के बिना उस अनाम पुरातन सहज सरलता से अनुशासित किया जा सकता है। यह सरलता वासनाहीन होती है, और जब वासना नहीं होती तो मन स्थिर हो जाता है और संसार खुद ही शांति को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई बदलाव बिना जोर डाले, बिना किसी चेष्टा के हो जाए, तो वही सच्चा बदलाव है। जब कोई व्यक्ति यह भी ना समझ पाए कि उसे बदला जा रहा है, कोई आवाज, कोई दबाव, कोई खटक महसूस ना हो, और सिर्फ आपकी सहजता, आपकी सरलता इतनी प्रभावशाली हो कि वह अनजाने में बदल जाए, तो वह बदलाव आत्मानुशासन बन जाता है। ऐसा बदलाव कभी छिन नहीं सकता, क्योंकि वह थोपा नहीं गया होता। वह बंधन नहीं है, बल्कि स्वाभाविक स्वतंत्रता है। हम सुंदर बातों को भी कुरूप बना देते हैं जब उन्हें जबरदस्ती थोपते हैं। सबसे अच्छी बात को भी हम बिगाड़ देते हैं जब उस पर जोर डालते हैं। जब भी जबरदस्ती होती है, चीजें विकृत हो जाती हैं। बाइबल में एक कथा है। ईश्वर ने आदम और हव्वा को ईडन के बगीचे में रखा था। वहां उन्हें हर पेड़ का फल खाने की अनुमति थी, सिवाय ज्ञान के वृक्ष के। ईश्वर ने कहा, इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन शैतान, जो सर्प के रूप में था, उसने हव्वा को बहकाया और उसने फल खा लिया। फिर आदम ने भी खा लिया। इसके बाद दोनों को बगीचे से निकाल दिया गया। इसी तरह जब भी कोई निषेध करता है, भीतर ही एक शैतान जागता है जो कहता है, इसको करके देखो, जरूर कोई खास बात है इसमें। जब आप रुकावट डालते हैं तो सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह बदले में प्रतिरोध करता है। लाओ त्से कहते हैं, अगर बदलाव सहजता से हो जाए तो जीवन उसी अनाम सहज सरलता से भर जाता है। फिर वासना अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि वासना प्रतिस्पर्धा है, महत्वाकांक्षा है, अहंकार का विस्तार है। और जब व्यक्ति सरल हो जाता है तो वासना की जमीन ही नहीं बचती। एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आई। चेहरे पर थकान और आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। मैंने मजाक में कहा, क्या बात है, आजकल बड़ी परेशान दिख रही हो। वह बोली, बस दिमाग शांत नहीं रहता। जॉब का प्रेशर, टारगेट्स, और अब प्रमोशन की रेस। नींद भी ढंग से नहीं आती। लगता है बस थोड़ा सुकून मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा, अच्छा, अगर सुकून मिल गया तो क्या करोगी? वह एक्साइटेड होकर बोली, फिर तो पूरा फोकस काम पर ही रहेगा। फिर प्रमोशन पक्का है, और उसके बाद मैं अपनी टीम लीड करूंगी। फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। बस एक बार शांति मिल जाए, सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। मैंने उसकी बातें सुनकर कहा, यानी तू शांति इसलिए चाहती है ताकि और बड़ी टेंशन लेकर दौड़ सके? मैंने उससे कहा, जब तू फ्रेशर थी तब भी यही कहती थी कि बस जॉब मिल जाए तो चैन से जूंगी। फिर जॉब मिली तो प्रमोशन का टेंशन शुरू। अब प्रमोशन के बाद मैनेजर बनने की दौड़, और मैनेजर बनी तो अगले पद की दौड़। ये दौड़ कभी रुकी है?
वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मैंने उससे कहा, सुकून कोई गंतव्य नहीं है जो दौड़ के बाद मिलेगा। ये तो वही जगह है जहां तू अभी खड़ी है, बस तुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तू अभी इसी भागदौड़ में खुश और शांत नहीं रह सकती, तो मंजिल पर पहुंचकर भी बेचैनी तेरा इंतजार कर रही होगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े पद, बड़ी उपलब्धियां शांति और सुख लेकर आएंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपने देखा ही होगा कि साधु के पास बड़े बड़े नेता, अरबपति, गवर्नर तक जाते हैं। लोग मानते हैं कि साधु के पास कोई चमत्कारिक शक्ति होती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वे लोग वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। अगर अरबों कमाकर भी मन का चैन न मिले, तो क्या वह ताबीज पाकर मिलेगा? असल में जब इंसान ऊंचे पद पर पहुंचता है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और दौड़ और तेज हो जाती है। जिसे हम सफलता मानते हैं, वही और अधिक उलझनों का कारण बन जाता है। फिर भी सबसे अजीब बात यह है कि लोग जानते हुए भी उस दौड़ को छोड़ नहीं पाते। जिस कुर्सी पर बैठकर वे हर दिन जलते हैं, उसी को और कसकर पकड़ लेते हैं। डर होता है खो देने का, पीछे छूट जाने का। धार्मिक चेतना का असली मतलब यही समझना है कि जो हम कर रहे हैं वही हमारे दुख का कारण है। अगर समझ आ जाए कि यही भागदौड़, यही अंतहीन चाहतें हमारे जीवन को नर्क बना रही हैं, तो कम से कम उसे थोड़ा ढीला छोड़ दें। जरूरी नहीं कि तुरंत कुछ नया करने लगें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि उस चीज को छोड़ने की हिम्मत जुटाएं जो हर दिन हमें जलाती है। बस एक कदम पीछे हटकर देखें, शायद वहीं से शांति का रास्ता दिखने लगे। अगर आपका नाम अखबारों में ना छपे, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपकी अंत्येष्टि पर मेला ना लगे, तो कौन सा गम है? पर लोग जीवन को इसीलिए गवा देते हैं कि मरने के बाद मेला लगे। कितना अजीब है, अहंकार के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और खुद को खोते जा रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं, जैसे ही अहंकार गिर जाए, जब जीवन निसर्ग के अनुकूल हो जाता है, जब आदमी अपनी जोर जबरदस्ती छोड़ देता है और बस इतना कहता है, जैसी परमात्मा की मर्जी वैसा ही होने दो, जो हो रहा है वही ठीक है। मैं ना कुछ कर रहा हूं, ना करूंगा, मैं तो बस बह रहा हूं। मैं तैरूंगा भी नहीं, सिर्फ बहूंगा। उसकी जो धार है, जहां ले जाए वही मेरा गंतव्य है। मैं मोक्ष की तरफ भी नहीं दौड़ूंगा, जहां उसकी धार मुझे ले जाएगी वही मोक्ष है। जब ये भाव भीतर उतर जाता है, तब अहंकार अपने आप गिर जाता है, और जब अहंकार गिरता है, तब स्पर्धा भी गिर जाती है, वासना भी तिरोहित हो जाती है, और जहां वासना नहीं होती, वहां निश्चलता आ जाती है। और जब भीतर निश्चलता होती है, तब संसार अपने आप शांति को उपलब्ध हो जाता है। शांति पाने के लिए लाओ त्से कोई उपाय नहीं देते, ना कोई बताते हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई ताबीज। वह बस ये बता देते हैं कि अशांति कैसे पैदा होती है। वह कहते हैं, तुम्हारा कर्ता भाव, तुम्हारा मैं कर रहा हूं का भाव ही अशांति की जड़ है। ये गिर जाए तो तुम पाओगे कि तुम पहले से ही शांत हो। अशांति तो अर्जित की गई चीज है, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। शांति को पाना नहीं है, बस अशांति को छोड़ देना है। बीमारी को हटाना है, स्वास्थ्य तो हमेशा से था। थोड़ा सा भी इस समझ का स्मरण आ जाए तो भीतर शांति उतरने लगती है। और जब तुम शांत होते हो, तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी शांत होने लगता है, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों को अपनी अशांति से संक्रमित करते रहते हो। तुम्हारा मन अशांत है तो पत्नी, बच्चे, दफ्तर, रिश्तेदार सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। उनकी अशांति फिर तुम्हें और अशांत करती है। जैसे हम सब एक दूसरे की अशांति को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी पूर्ण शांति में स्थित हो जाए, तो लाओ से कहते हैं, उसके प्रभाव से पूरा गांव बदल सकता है। उसकी शांति की हवा धीरे धीरे सबके भीतर प्रवेश करने लगती है। संसार को शांत किया जा सकता है अगर हम अपनी महत्वाकांक्षा को ढीला छोड़ दें, अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें। ये कोई कठिन बात नहीं है, यह अभी इसी क्षण हो सकता है, बस छोड़ देने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।